हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने अपना मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़कर देखा था। आज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन इन इनहेरिटेंस। अब एम्बिग्यूटी होती क्या है और क्यों अकर करती है आपके इनहेरिटेंस के अंदर? एम्बिग्यूटी का तो मतलब क्या है? कैन बी अकर इन यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन अ फंक्शन विद द सेम नेम अकर्स इन मोर देन वन बेस क्लास। ये आपकी जो एम्बिग्यूटी होती है ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस में भी हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी हो सकता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी हो सकता है। ये किसी भी इनहेरिटेंस के अंदर हो सकता है। उसके अंदर उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर आपका जो फंक्शन होगा वो सेम नाम से मल्टीपल जो आपके बेस क्लास होंगे उसके अंदर अकर करता होगा। सपोज यहाँ पर क्या है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। या क्लास ए के अंदर आपका एक फंक्शन है डिस्प्ले, क्लास बी के अंदर भी आपका एक फंक्शन है डिस्प्ले। आप सी क्लास के अंदर क्लास ए को भी इनहेरिट कर रहे हो और क्लास बी को भी इनहेरिट कर रहे हो। और यहाँ पर क्या कर रहे हो, व्यू के अंदर आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जब आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर इसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्लास ए का फंक्शन कॉल करेगा डिस्प्ले फंक्शन या क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो उस कंडीशन में आपके पास कौन सा एरर आएगा? दैट इज एम्बिग्यूटी एरर आएगा। चलिए इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। अगर हम D29 के अंदर जाएं और अपना P1 को ओपन करें, बिल्ड एंड रन, तो आपके पास क्या आ रहा है? डिस्प्ले इज एम्बिग्यूअस। ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि यहां पर इसको नहीं पता चल रहा है ये किस क्लास से आप कॉल कर रहे हो। इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा अपना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जब आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करोगे तो आप इससे ओवरकम कर सकते हो। आप यहां क्या लिख सकते थे? जिस क्लास से आपको कॉल करना था उस क्लास का नाम लिखोगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर लोगे। तो कंडीशन में अगर मुझे बी क्लास से कॉल करना है या ए क्लास से कॉल करना है, अगर सपोज मुझे ए क्लास का कॉल करना था तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दूंगा। तो अब ये क्या होगा? ए क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं बिल्ड एंड रन करता हूं, सी डॉट डिस्प्ले। यहां पर भी आपका क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा? दैट इज अच्छा, जहां पर सी के अंदर आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है? दैट इज व्यू है। तो यहां पर आप क्या दोगे? दैट इज व्यू, बिल्ड एंड रन। तो ये आपको प्राइवेट सेक्शन में, तो इसको पब्लिक सेक्शन में करना पड़ेगा। बिल्ड एंड रन। अब आपका क्लास ए आ गया। अगर मैं यहां पर बी क्लास का बी क्लास के थ्रू कॉल करूंगा, बी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना चाहता हूं तो मैं बी लिखूंगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा। उसके बाद मुझे बी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब भी आपको एम्बिग्यूटी को अपने रिजॉल्व करना होगा तो आप क्या लिखोगे? उस क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर लोगे। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो द इशू कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर विद द फंक्शन। द ड्राइव क्लास कोड कैन बी रीरिटन एज दिस, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। चलिए आगे चलते हैं। द एम्बिग्यूटी कैन ऑल्सो अकर इन अ सिंगल इनहेरिटेंस। यहां पर क्या है? आपका क्लास ए है। यहां पर आपने क्या करा? क्लास ए के अंदर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, डिस्प्ले फंक्शन बनाया। क्लास बी के अंदर आपने क्या करा? डिस्प्ले फंक्शन बनाया। दोनों क्लास के अंदर आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया। यहां पर आपने क्या लिखा? बी और बी क्लास का क्या कर रहे हो? दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाया बी डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा? आपको यहां पर एरर देगा। चलिए मैं आपको इसको भी एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूं। क्लास बी, क्लास बी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहां स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाता हूं
तो उस कंडीशन में आपको ये एरर नहीं देगा। चलिए, आज जो आपने पढ़कर देखा वो क्या देगा कि आप अपने मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर से एम्बिग्यूटी जो है आपकी, जो एम्बिग्यूटी अकर करती है, वो कैसे रिजॉल्व करोगे। आपको पता चल गया कि एम्बिग्यूटी किस लिए अकर करती है। जब भी आपका सेम नेम से बेस क्लास के अंदर आपके जो मेथड्स होंगे वो अकर कर रहे होंगे, तो आपके क्या क्या अकर करेगा, दैट इज एम्बिग्यूटी अकर करेगी। इसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, दैट इज उस क्लास का नाम यूज करोगे प्लस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करोगे। द फंक्शन, अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।